चलिए, सापेक्ष आर्द्रता के बाद अब हम लोग देखते हैं क्लाउड को, बादल को। बादल का निर्माण कैसे होता है, ठीक, बादल होता क्या है, बारिश कैसे होता है, इस सभी के बारे में अच्छा से अभी हम लोग अध्ययन करेंगे। देखते हैं बादल को। बादल होता क्या है, देखिए, जो धारा पर, भूस्थल पर जो भी जल उपस्थित है, सूर्य के जब प्रकाश इस पर पड़ेगा, ठीक, और पेड़ पौधे द्वारा भी जो जल श्वसन प्रक्रिया द्वारा जल निकलता है, ठीक, उससे भी जो वो भी वाष्प के रूप में निकलता है, वायुमंडल मिक्स हो जाता है। और ये जो जल धारा पे है, धरती पे है, वो सूर्य के प्रकाश पड़ने के कारण जब वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर वायुमंडल में जब ऊपर की तरफ उठेगा, ठीक, समताप मंडल के ऊपरी की सतह पर जाएगा, तो वहाँ बादल का निर्माण हो जाता है। ठीक, अब कैसे होता है अभी हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। कुहासा देखे होंगे, ठंडा के दिन में जो कुहारा पड़ता है, कुहासा पड़ता है, जिसको फॉग बोला जाता है। ठीक, कुहासा और बादल में कुछ अंतर नहीं है, बस कुहासा और बादल में इतना ही अंतर है कि कुहासा जो आपका है पृथ्वी की सतह के आसपास के वायुमंडल में, जो नज़दीक में जो वायुमंडल पाया जाता है, वहाँ पर ठंडा के दिन में उसका निर्माण होता है। और बादल क्या है, बादल जो है गर्मियों के दिन में ठंडा, वैसे तो पाया हमेशा जाता है बादल, ठीक, तो बादल जो है समताप मंडल की, जो आपका जो पृथ्वी के ऊपर, जो ऊपरी की पृथ्वी के बाद का जो वातावरण मंडल है, 7 मंडल, हम लोग मंडल 5 मंडल पढ़ा दिए हैं, इस मंडल के ऊपरी सतह में, ठीक, इस मंडल की ऊपरी सतह में लगभग मान लीजिए 2000 मीटर से बादल बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो ऊपरी सतह में जो कुहासा होता है उसको हम लोग बादल बोल देते हैं, और जो पृथ्वी की सतह के आसपास के वायुमंडल में जो कुहासा होता है उसको हम लोग फॉग, कुहासा बोलते हैं। चलिए अच्छा समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई तालाब या समुद्र, जो भी मान लीजिए, ठीक, तालाब या समुद्र है। जब सूर्य की प्रकाश इस तालाब पर पड़ेगा, ठीक, तो जो तालाब में उपस्थित जो जल है गर्म होगा, गर्म होने के कारण भाप के रूप में वायुमंडल में उड़ना स्टार्ट कर देगा। भाप के रूप में वायुमंडल में वाष्पीकृत हो जाएगा, मिल जाएगा। आपको पता है कि वायुमंडल में वायु पाया जाए तो उस वायु में जो अभी अब सापेक्ष आर्द्रता पड़े, ठीक, तो उसमें मिक्स होगा, और जब गर्म होने के कारण धरती की सतह से ऊपर उठना स्टार्ट कर देगा। और एक बात ध्यान से आप लोग याद रखिएगा कि हम हमेशा 165 मीटर जब आप ऊपर की तरफ बढ़िएगा, ठीक, पृथ्वी सतह से ऊपर की तरफ बढ़िएगा, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ठीक, जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़िएगा आपका टेम्परेचर क्या होता है, गिरना स्टार्ट कर देता है। जब ये जो जल का वाष्प बन के जो वायु में जब ऊपर की तरफ बढ़ता है, जैसे जैसे ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, ठीक, तो धीरे धीरे क्या होगा, यह ठंडा होना स्टार्ट कर देगा। आपको पता है कि जब ठंडा होगा तो अभी पीछे बताया कि ठंडा होने के कारण क्या होता है, जल जो अभी वाष्प क्यों बना था, गर्मी कारण टेम्परेचर बढ़ गया, तो जो जल का कण से नजदीक दूर दूर हो गया और वाष्प बन के उड़ गया। जैसे जब ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर जब टेम्परेचर गिरेगा, मौसम ऊपर ठंडा होगा, अब ठंडा होगा तो वही जल वाष्प फिर संघनित, मतलब संघनित देखे, संघनित किसे बोलते हैं, कंडेंस होना स्टार्ट कर देता है, कंडेंस। अब धीरे धीरे वही जल के कण नज़दीक आना स्टार्ट होगा, जो वाष्प था वाष्प के कण नज़दीक आकर आना स्टार्ट होगा और जल में परिवर्तित हो जाता है। तब तक ये वायुमंडल की ऊपरी सतह में पहुंच चुका रहेगा। जो क्षोभ मंडल है, समताप मंडल सॉरी बोल दिए थे इसको क्षोभ मंडल बोलेंगे, क्षोभ मंडल। ये समताप मंडल नहीं है, क्षोभ मंडल है, ठीक, गलती से बोला गया था समताप मंडल, ये होता है क्षोभ मंडल। जब क्षोभ मंडल के ऊपरी सतह में जाएगा, ठीक, जैसे ही क्षोभ मंडल के ऊपरी सतह में जाएगा, धीरे वहाँ पर टेम्परेचर लगभग बहुत ही अधिक डाउन हो चुका रहेगा। तो जो भाप के रूप में टेम्परेचर था, वहाँ जाते जाते अब क्या हो जाएगा, फिर से जल के छोटे छोटे कण में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए जो ओस में जो कण गिरता है उससे भी छोटा छोटा कण में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसको हम 12 थोड़ा बना देते हैं, इसको थोड़ा 12 बना लेते हैं। इस सभी को ले ही लेते हैं उसी में, ठीक, सूरज भगवान को रखते हैं बाहर,
डालेंगे रोशनी इस पे, ठीक है। अब देखिए ये जैसे वायुमंडल में ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठंडा होना है, तब जो आपका ये क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल जिसको स्ट्रेटोस्फीयर बोला जाता है, ठीक। इस क्षोभ मंडल हम पीछे वीडियो में पढ़ा चुके हैं, देख लीजिएगा। तो जो क्षोभ मंडल जैसे ही यहाँ से अब जल का वाष्प वायु मिलकर ऊपर गर्म वायु है, ठीक, गर्म वायु के साथ ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ठंडा होना स्टार्ट होगा। और जो ये भाप के कण था दूर दूर, यही जब टेम्परेचर डाउन हुआ, ऊपर जाके डाउन होने के कारण नजदीक आके इसका होगा, सटेगा, नजदीक आ जाएगा। नजदीक आने का छोटा छोटा जल के रूप में जो भाप है, वही भाप अब क्या चीज के रूप में, छोटे छोटे जल के बूंद के रूप में वायु में उपस्थित रह जाएंगे, ठीक। जो हमें दूर से देखने पर या नजदीक से भी देखने पर, कुहासा में देखते छोटे छोटे जल के कण नजर आता गिरते हुए, ठीक, उसमें घूमते हुए नजर आता कुहासा में। तो वही चीज अब जब हम धरती की सतह से ऊपर की तरफ देखेंगे, तो जो जल का जो कण है वो जैसे कुहासा होता है, उसी प्रकार कुहासा की तरह ये हमको ऊपर दिखाई पड़ता है बादल के रूप में, ठीक। इस तरह ही जाके का बादल का निर्माण हो चुका है। अब तो बादल का निर्माण हो गया, तो अब बादल का निर्माण तो बरसना स्टार्ट होना चाहिए। अब कभी कभी क्यों बरसता है? अब ये तो नहीं ना कि बादल बन चुका है हमेशा बारिश हो रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। तो बारिश, जो ये बादल बन चुका है, लोग बादलों बना देते हैं, ठीक। ये बादल का निर्माण हो चुका है। अब ये बादल बरस क्यों नहीं रहा है? ये बादल बरसेगा कब, ठीक, रेन कब होगा? तब अभी हम लोगों ने क्या देखा है, सापेक्ष आर्द्रता को देखें। अभी हम लोगों ने क्या देखे, सापेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अभी हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्ष आर्द्रता को देखें, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की देखें। देखिए अभी हम लोगों ने क्या बोला था कि जब गिलास भरेगा तब ना पानी गिरेगा। मान लीजिए आप अब खाना खा रहे हैं, तो आधा पेट खाना खा लिए, भर पेट खाना नहीं खाया, तो अभी आपको जो पेट में अभी खाली स्थान है और खाना खा सकते हैं। तो और खाना अभी जो खाना खा लिए उसका अनुपात किसके साथ, जितना भी जगह खाली है पूरा पेट का आपको जो आयतन, उसके साथ जब अनुपात में लेंगे 100 से गुना करेंगे तो सापेक्ष आर्द्रता निकल गया। तो समझा दिए। देखिए जब आपका मान लीजिए जितना आपको पेट का स्थान है खाना खाने के लिए, भर पेट खाना खा ली, उसके बाद जब अधिक खाना खाएंगे तो क्या होगा, वोमिटिंग कीजिएगा। ठीक उसी प्रकार जब जो वायु का कैपेसिटी बताए थे कि कुछ ना कुछ उसका कैपेसिटी है कि कितना पानी को होल्ड कर सकता है, ठीक, जितना पानी को होल्ड कर सकता है, तो वायुमंडल में जब बादल जो बना हुआ है उसमें उतना ही पानी हो जाएगा। मतलब 100% क्या हो जाएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना हो जाना चाहिए, RH कितना होगा, 100%। मतलब पूरा के पूरा जब वायु का जितना स्थान है रखने के जल को, उतना स्थान वो भर जाए, ठीक, एक जिस ताप पर भी हो के उस ताप पर। तो उसके बाद जो भी अब जल आएगा, नहीं तो अब मान लीजिए जो खाना खाए थे भर पेट, उससे ज़्यादा खा ली, तो जो खाए तो वो भी तो निकल देंगे, ठीक, वो भी निकल जाएगा। उसी प्रकार जब 100% हो जाएगा तो अभी धीरे धीरे अब पूरा भर चुका है। अब धीरे धीरे जब जितना जो भी जल का कण है आगे की तरफ बढ़ते रहता है, हमेशा बढ़ते रहता है, और एक दूसरे से मिल के बड़ा बड़ा बूंद का निर्माण, बड़ा बड़ा जल के कण का निर्माण करता रहता है। अब इसको जो बड़ा जल का कण हो चुका है, तो अब क्या होगा, पृथ्वी तो इस पर ग्रेविटेशन फोर्स लगा ही रही है, गुरुत्वाकर्षण बल से इसको नीचे की तरफ खींच रही है, ताकि छोटा छोटा कण था वायु के रूप में सम्मिलित था, उसी में तैर रहा था। जैसे बड़ा बड़ा कण हुआ, अब तो ये भी हो चुका है कि वायु में रह नहीं सकता है, क्योंकि तो वायु पूरा भर चुका है पानी से। अब लेकिन सूर्य तो ताप दे रहा है, भाप बन के जा रहा है, तो जाएगा क्या, तो उसमें जैसे ही जाएगा तो जब पूरा के पूरा वायु भर चुका है पानी से, ठीक, तो बादल बना हुआ है। अब वही बादल जब एक दूसरे से टकराता है, जब पानी सब मिलता है तो बड़ा बड़ा कण हो जाता है, बादल का कण, पानी कण बड़ा बड़ा बन जाएगा। अब इसको जब ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा तो जो पानी का जो कण है, पानी का जिसे हम लोग बूंद बोलते हैं, वह बूंद धरती पर बरसना स्टार्ट कर देगा, धरती पर बरसना स्टार्ट कर देगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बारिश बोलते हैं। ठीक, कब हुआ बारिश, जब सापेक्ष आर्द्रता 100% हो चुका था। आप कब वोमिटिंग कीजिएगा, जब आपका पेट पूरा भर जाएगा, उससे ज़्यादा खाइएगा तब ना कीजिएगा। नहीं भरा है तब ठूस के खा लीजिए, जितना खाना उतना खा लीजिएगा। ठीक, जब भर गया उससे ज़्यादा खाइएगा, नट्टी से भी ज़्यादा खाइएगा तो क्या होगा,
वोमिटिंग कीजिएगा। ठीक, तो अब उसके जब सापेक्ष आर्द्रता 100% हो चुका है, इसके बाद भी भाप बन ही रहा है, तो क्या होगा, जो भी बादल में जो भी जल कण उपस्थित, जल के कण ही है बादल, दूसरा तो कुछ है नहीं, जो भाप के रूप में है, वो ठंडा होने के कारण धीरे धीरे कंडेंस होकर बूंद बन रहा है। बूंद बनने का बूंद जब एक दूसरे से टकरा है तो 12 बूंद बन रहा है। 12 बूंद को जो हवा के जो बल होता है ऊपर की तरफ, वो रोक नहीं पा रहा है, तब धरती ग्रेविटेशन से खींच ही रही है। छोटा छोटा बूंद था, उसको जैसा बूंद, तो उसको धरती क्या करती है, धरती ग्रेविटेशन जो फोर्स तो लगाती है, लेकिन हवा का जो अपड्राफ्ट, जो ऊपर की तरफ हवा लगता है, उसको रोक के रखता है। ठीक, लेकिन वही बूंद अब बड़ा हो चुका है, जो हवा ऊपर की तरफ उठता है, जो हवा उसको ऊपर की तरफ बल लगा रहा था, छोटे छोटे कण पर तो ऊपर रहा, लेकिन जब ये बड़ा बड़ा कण हो गया, मिल के बन गया एक दूसरे से, तब हवा भी जो ऊपर फोर्स लगा, उससे फोर्स उससे ज़्यादा अब ग्रेविटी फोर्स लगा के इसका मास बढ़ चुका है। ठीक, पता है ना, मास बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक, उस पर ज़्यादा कार्य करता है, तो उसको अब खींच लेगा, खींचेगा तो वही बारिश के बूंद के रूप में धरती पर आपको प्राप्त होगा। मेन कारण क्या था, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब उसका जितना क्षमता था उतना बढ़ जाना। ठीक, इस प्रकार से आपका बारिश होता है। बादल कैसे बना, भाप जो ऊपर बन गया, क्या हुआ, जब वायु को जब हवा ठंडा हुआ तो कंडेंस हो गया, और जो ओस जो कंडेंस हो गया जब हवा, तो क्या हुआ, बारिश, वही बादल बन चुका है। ठीक, अब देखिए, अब देखते होंगे, अब ये तो बादल की बात हो गया, बारिश की बात हो गया, लेकिन ठंडा के दिन में आप लोगों ने देखा होगा कि ओस गिरता है। ठीक, ओस किसे कहते हैं, जो भी जल के कण धरती की सतह पर ठंडे के दिन में पेड़ पौधे पर और पत्तियों पर, घास पर बूंद के रूप में पाया जाता है, उसी को हम लोग ओस बोलते हैं। ठीक, तो मान लीजिए पेड़ पौधा है, ठीक, यहाँ घास बहुत सारे, तो आप लोगों ने देखा होगा ये पेड़ पौधे के पत्तियों पर बूंद के रूप में ठंडे के दिन में इस पर सब घास पर पानी के बूंद पाए जाते हैं, जिसको हम लोग ओस बोलते हैं। अभी ओस बनता कैसे है, आता कहाँ से है, ठीक, उसको देख लेते हैं। चलिए देखिए, हम लोग अभी क्या देखेंगे, ओस जिसको ड्यू बोला जाता है, ड्यू, ये ओस आप लोग अधिकांश सुने होंगे, ड्यू फैक्टर क्रिकेट में। ठीक, जब फूल पर जो घास होता है ग्राउंड का, उस पर जब ड्यू मान ओस पड़ने लगता है, बोला ड्यू फैक्टर इफेक्ट कर रहा है। चलिए देखते हैं ये बनता कैसे है। अभी हम पीछे हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये देखे हैं अभी कि जो भी वायुमंडल में जल जो है वाष्प के रूप में पाया जा रहा है। ठीक, जल जो है वाष्प के रूप में पाया जा रहा है वायुमंडल में, तो ये जल जो वाष्प के रूप में पाया जा रहा है। ठीक, तब ठंडा का जब ठंडी के दिन आता है, ठंडा, तो वो क्या होता है, रात के समय में, रात के जब होता है तो रात के समय जो धरती जो सतह है वो ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब जो गर्म हवा धरती के पास जो होता है, वो रात के समय में क्या होगा, जब सूर्य अस्त हो जाएगा तो क्या होगा, वही जो गर्म हवा है धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट होगा, और क्या होगा, वायुमंडल से बाहर निकलने लगता है, धरती के सतह वायुमंडल से वो बाहर निकलने लगता है। जो वायुमंडल से जो हवा गर्म हवा जो बाहर निकलेगा, धरती की सतह क्या होगा, तो धरती का जो सतह है वो ठंडा होना स्टार्ट कर देगा, इस पर पेड़ पौधा भी सब ठंडा होना स्टार्ट होगा। ठीक, और लेकिन तब जो दिन में जो धूप किया था, जो उसके कारण जो सूर्य के टेम्परेचर के कारण जलवाष्प पूरा वायुमंडल में भर चुका था। ठीक, अब रात को ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है, तो आप लोग देखेंगे जब ठंडा होगा तो जो जलवाष्प था वो फिर तो पानी के बूंद के रूप में परिवर्तित होगा, क्योंकि टेम्परेचर गिर रहा है रात के समय में। ठीक, तो वही जो टेम्परेचर जब गिरेगा तो जल का वाष्प, देखिए जल का बूंद बनने के लिए सतह की आवश्यकता पड़ता है। जब बारिश भी होता है ना, तो जो जल का बूंद बनता है ना, तब वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण उपस्थित है, उसी धूल कण के चारों तरफ वो बारिश का बूंद संघनित हो जाता है, मतलब इकट्ठा होता है, उसके बाद बारिश के रूप में। इसी प्रकार जो वायुमंडल है और जो धरती की सतह है, इसको भी एक स्थान चाहिए, एक सरफेस चाहिए जहाँ पर बूंद बन सके। तो बूंद वो सरफेस कार्य कौन करता है, पेड़ पौधा के जो पत्ता घास जो भी होता है यही सब कार्य करता है। जब ये सब ठंडा, रात के समय जब ये ठंडा हो चुका है, जो वायु में उपस्थित जो हमारा जल वाष्प है, जब इसके संपर्क में आएगा तो इसके सतह पर क्या हो जाएगा, और जलवाष्प जो वाष्प के रूप में जैसे इसका सतह पाएगा, ठंडा हो चुका है, उस ठंड लगेगा, नज़दीक सट जाएगा, उसका जल का नज़दीक सटेगा, तो जो भाप के रूप में अब नज़दीक सट गया तो क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। ठीक,
तो गर्मी कारण टेम्परेचर अधिक होने के कारण भाप बन गया था, टेम्परेचर गिर गया, तापमान गिर गया, तो क्या हो जाएगा, फिर जल का बूंद बन जाएगा। जैसे इसके सतह पर टकराएगा, धरती के फूल पौधे के जो पत्ता होता है, घास उस पर टकराएगा, वो तो ठंडा हो चुका है। जैसे उस पर टकराया, अब जल जो भी सतह है पेड़ पौधे का, घास का, वो ठंडा हो चुका है। तो जैसे इस पे टकराया जलवाष्प वो संघनित हो जाएगा, तुरंत संघनित हो जाएगा। संघनित का मतलब वो कण नदी सट जाएगा, फिर जल के रूप में उपस्थित हो जाएगा, और जल बन के इसी पेड़ पौधे पर बूंद के रूप में उपस्थित हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यू बोलते हैं, ओस बोलते हैं। तो सुबह सुबह हम लोग देखेंगे तो कहेंगे कि ओस गिरा हुआ है, आज ओस ज़्यादा हुआ है। क्यों? ओस कहीं आसमान से नहीं गिरा, ओस आपका आसपास में जो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प था, वही जब वातावरण का ठंडा होने कारण सभी आसपास के पेड़ पौधे ठंडा, उसका सतह जो ठंडा हो चुका है, उसे जाकर जब वायु है तो टकराएगा, तो जो उस वहाँ पर जलवाष्प भी उसमें टकराएगा, जो वायु में जलवाष्प है टकराएगा। जैसे टकराया तो जलवाष्प क्या हो जाएगा, उसी पेड़ पौधे के सतह पर ठंडा के कारण संघनित हो जाएगा, मतलब इकट्ठा सट जाएगा और पानी के बूंद के रूप में उसी पर ही उपस्थित हो जाएगा, जिसको हम लोग ओस बोलते हैं। ठीक, अब ओस के बाद हम लोग देखते हैं दूसरा टॉपिक जो है, ये ओस के बाद जो दूसरा हम लोग टॉपिक देखते हैं, कुहासा, जिसको हम लोग कोहरा भी बोलते हैं। यूपी बिहार में कोहरा कुहासा भी होता है, यूपी में बोला जाता है कोहरा, जिसको हम लोग फॉग बोलते हैं। ये कोहरा क्या है और फॉग देखते हैं कोहरा क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा जब बादल बनने की स्थिति में क्या हो रहा था, धरती की सतह से जो जलवाष्प ऊपर की तरफ उठ रहा था। गर्मी के दिनों में क्या होता है, गर्मी के दिनों में सूर्य का प्रकाश पड़ता है, टेम्परेचर अधिक है, ठीक, तो जो जलवाष्प जो होता है निकला और टेम्परेचर कारण और अधिक वो क्या हो गया, गर्म हो गया, जिस कारण हल्का गर्म होने का हल्का होगा, ऊपर तरफ उठ जाएगा। लेकिन ठंडे के दिन में जब वो जलवाष्प तो निकलेगा, जलवाष्प तो टेम्परेचर कम है तभी जो निकलेगा ही। क्यों? को आप सापेक्ष आर्द्रता कारण को वायु, अगर सापेक्ष आर्द्रता कम है, जलवाष्प तो निकलेगा ही, वायु से उसमें मिक्स होगा। लेकिन वो वायु जैसे देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं, जैसे ही वो वायु, ये जल है तालाब का, मान लीजिए तालाब का जल है, जैसे ही इसमें सूर्य के प्रकाश पड़ने के कारण, देख लीजिएगा, ठीक, जलवाष्प ऊपर की तरफ निकला, वायुमंडल में मिक्स हो गया। अभी है कहाँ, धरती के सतह के आस-पास में है, ठीक। अभी गर्मी रहता तो जब गर्मी के समय रहता, ठीक, तो टेम्परेचर अधिक रहता, ये और गर्म होकर ऊपर की तरफ उठ जाता। लेकिन जैसे ही ऊपर उठा वाष्प बन के, ठीक, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होने के कारण, कम माने 20% 30% है तो कम है, उसमें और जल अट सकता है, सम्मिलित हो सकता है, इसलिए जलवाष्प निकला। जैसे ही जल का वाष्प निकला, ठीक, अब देखिए ठंडा के समय है, टेम्परेचर डाउन होगा कि नहीं होगा, टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा, बहुत ही कम होगा। तो ऊपर जाकर संघनित होने से पहले क्या होगा, धरती के सतह के आसपास ही, आसपास की वायुमंडल में ही क्या हो जाएगा, आसपास की संघनित में ठंडा कारण एक नज़दीक आ जाएगा, और जब नज़दीक आ जाएगा जल का बूंद, छोटे छोटे जल का बूंद के रूप में उपस्थित हो जाएगा। आपको पता है कि आसपास में तो जो हमारा वायुमंडल है, वहाँ पर धूल कण भी उपस्थित रहेंगे और पोल्यूशन भी उपस्थित रहेगा। उसी पोल्यूशन का कण होता है, जो भी प्रदूषण का कण होगा और धूल कण, उसके चारों तरफ संघनित हो जाएगा। मान लीजिए वायुमंडल में यहाँ पूरा धूल कण है, यही भाप बन के निकला, यही भाप इसके चारों तरफ, यहीं पर टेम्परेचर कम हो गया, सतह पर ही टेम्परेचर कम हो गया, ठंडा है तो यहीं पर टेम्परेचर कम पहले से है, टेम्परेचर कम मिल गया। अब यहीं पर चारों तरफ बूंद के चारों तरफ संघनित हो जाएगा, छोटे बूंद के रूप में, इतना बड़ा नहीं, छोटे बूंद के रूप में देखेंगे, वो छोटा छोटा होता है, उसका बूंद देखे होंगे तो नजर आता होगा गिरते हुए, छोटा बूंद के रूप में यहीं पर संघनित हो जाएगा। बहुत सभी जितना भी ह्यूमिडिटी है वो संघनित होना स्टार्ट होगा। और जब पता है कि जब उसके कण संघनित हो जाएंगे, इसके साथ साथ क्या है, धूल कण भी है, तो विजिबिलिटी मतलब जो दृश्यता है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? मान लीजिए कि अब जब धूल कण होगा, इसके चारों तरफ वाटर हो गया, तो वाटर जो होता है पूरा तरह से पारदर्शी तो होता नहीं है, ठीक, तो पूरा तरह से पारदर्शी नहीं तो सूर्य के प्रकाश पूरा तरह से आ तो पाएगा नहीं। उसके साथ साथ धूल का भी कण है, धूल कण तो पूरा का पूरा क्या होगा, अपारदर्शी होता है,
सूर्य के प्रकाश का पास कर नहीं देगा, तो दूर की चीज़ है तो उसका लाइट हमारे पास में पूरा के पूरा नहीं आ पाता, इसलिए हम कुहासा बनता है तो दूर की चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। ठीक, तो जब कुहासा ही बन जाएगा, अब ऐसे बहुत सारे कौन हो जाएगा आसपास में, जिसको हम लोग ओस बोला, ओस जिसको हम लोग कुहासा बोलते हैं, फॉग बोलते हैं। ठीक, आसपास ही बन जाते हैं। कैसे बनता है? टेम्परेचर, यही जो फॉग जो कुहासा बना जाकर जब ऊपर जाके बनता क्षोभ मंडल के ऊपरी सतह में, तो उसको बादल बोल देते। निचली सतह में बना तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कुहासा या कोहरा बोल देंगे। ठीक, उसको कोहरा या कुहासा बोल देंगे। कहीं कोहरा भी बोला जाता है, कुहासा भी बोला जाता है। ठीक, हर अलग अलग स्टेट में थोड़ा भाषा चेंज हो जाता है, इसलिए कुहासा भी कहीं बोलता है, कहीं लोग कोहरा भी बोलते हैं इसको। ठीक, तो कुहासा का या कोहरा का निर्माण होगा क्यों? सतह पर ही। क्यों? टेम्परेचर गिरने के कारण। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं पाला पड़ना। पाला क्या होता है? फ्रोस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। ये फ्रोस्ट होता क्या है, पाला होता क्या है? देखिए, आपको पता है कि जब टेम्परेचर डाउन हो रहा है, ठीक, टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो जो संघनित हो रहा है, तो अगर अधिक टेम्परेचर डाउन हो गया तो और संघनित हो जाएगा। आपको पता है कि अगर वायु को भी हम लोग संघनित कर सकते हैं, ऑक्सीजन को अगर अधिक टेम्परेचर डाउन करेंगे तो ऑक्सीजन भी क्या, लिक्विड रूप में, द्रव के रूप में हम लोग ऑक्सीजन को भी पा सकते हैं। उसको कब? जब अधिक ज़्यादा टेम्परेचर डाउन कर देंगे तब। ठीक, तो उसी प्रकार जब जो वाटर ड्रॉप है क्या, वाष्प, जल वाष्प है, जल का ही वाष्प है। ठीक, तो जब जल का वाष्प जो है, अब जब 0 डिग्री के नीचे हो जाएगा, मान लीजिए अभी जल के बूंद ओस के रूप में, जल के रूप में होता है, इसका मतलब क्या है? जो टेम्परेचर जो है ना 0 डिग्री से नीचे नहीं है, पता है 0 डिग्री के आज नीचे जाएगा तो जल क्या होता है? बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, लेकिन इस समझिए कि टेम्परेचर 10 डिग्री होगा, 15 डिग्री होगा, 12 डिग्री होगा, तब जाकर ओस का निर्माण हुआ होगा। 5 डिग्री तक हो सकता है, 5 डिग्री होगा तब पर भी ओस का निर्माण हुआ होगा। लेकिन जब यही टेम्परेचर 0 डिग्री चला जाए और इससे नीचे -1 डिग्री चला जाए, मान लीजिए 0 डिग्री से नीचे हो जाना चाहिए, बस 0 डिग्री से नीचे चला जाए टेम्परेचर, यही टेम्परेचर ठंडा के समय जब 0 डिग्री नीचे चला जाएगा तो जो भी ह्यूमिडिटी है, जल वाष्प है वायु में, वो एक बाइक क्या होगा? एक बाइक सब्लिमेशन प्रोसेस द्वारा, जो अभी पीछे हम पढ़ाए हैं सब्लिमेशन, उस सब्लिमेशन प्रोसेस द्वारा जल के रूप में नहीं बदलकर, जो जल का वाष्प है जल के रूप में नहीं बदलकर डायरेक्ट क्या, बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो आप लोग देखे होंगे ठंडा के दिन में जहाँ पहाड़ी क्षेत्र पाया जाता है, वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा होता क्या है। गांव क्षेत्र में भी मिलता है, लेकिन अधिक पहाड़ी क्षेत्र में देखा होगा, बड़े बड़े पेड़ पौधे या घर पर भी देखे होंगे। क्या होता है? इस पेड़ पौधे के ऊपर पूरा के पूरा बर्फ का लेयर जम जाता है। बर्फ का लेयर जम जाता है। बर्फ का जो लेयर का होता है जम जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पाला बोलते हैं। क्यों? जब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो गया तो जल का जो वाष्प वायुमंडल में था, वो जल के रूप में नहीं बदल कर, ओस के रूप में नहीं बदल, डायरेक्ट क्या होता है? जम जाता है। जमने को प्रक्रिया जो बोलते हैं, जम के अब कहाँ जमेगा? कोई सतह चाहिए, वो सतह पर जब जमेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पाला बोलेंगे। तो पेड़ पौधा पर इसीलिए बोला जाता है, जब पाला पड़ता है तो क्या होगा? फसल का नुकसान होता है। कैसे? मान लीजिए जब पाला पड़ा उस समय क्या, वैसे भी तो क्या गेहूं का फसल होता है, गेहूं का फसल पर भी तो बर्फ़ की सतह जम जाएगा, और जब बर्फ़ की सतह गेहूं का फसल पर भी जम जाएगा तो पता है श्वसन प्रक्रिया में बहुत दिक्कत उत्पन्न होगी, जिस कारण पेड़ पौधे में फसल उस समय अच्छे नहीं होते हैं। ठीक, इसीलिए बोले पाला पड़ने से क्या होता है? फसल का नुकसान होता है। अगला जो आपका हम टॉपिक अब देखेंगे पाला के बाद, अगला जो टॉपिक है पाला के बाद, बर्फ। जो को स्नो बोलते हैं। ठीक, कि बर्फ गिरना। बर्फ को अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में गिरता है क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पर अधिक डाउन होता है। जैसे लेह लद्दाख, वहाँ पर देख लीजिए टेम्परेचर, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। देखिए, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक डाउन हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस तक डाउन हो गया, तब मान लीजिए जो सतह पर जो पहुँच रहा था तो वहाँ पर जो बर्फ़ बनता था तो उसे हम लोग पाला बोलते थे, तो ढक लेता था। लेकिन यह सतह पर आने से पहले वायुमंडल में ही क्या हो जाए? वायुमंडल में ही क्या 0 डिग्री सेल्सियस से डाउन हो जाए,
वायुमंडल ही क्या हो जाए, वायुमंडल का जो टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से, जब वायुमंडल का टेम्परेचर ही डाउन हो जाए तब बताइए, जब 0 डिग्री सेल्सियस से इधर सतह का वो टेम्परेचर डाउन हो रहा है, पेड़ पौधा का जो सतह है वहाँ पर टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो वहाँ पर जाके सटता था, पाला के रूप में जम जाता था, जिसे हम लोग पाला बोलते हैं, बर्फ के रूप में जमता था उसे पाला बोलते थे। क्यों? वो सतह पे होता था। लेकिन अभी सतह से पहले वायुमंडल जो आसपास का वही अधिक ठंडा हो जाए, ठीक, बहुत अधिक 0 डिग्री से अधिक ठंडा हो जाए, तब वो जो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प है उस सतह पर आने से पहले ही जम जाएगा। अब वायुमंडल में ही जम जाएगा छोटे छोटे बर्फ के रूप में। अब जब छोटे छोटे बर्फ के रूप में जमेगा, अब छोटा छोटा बर्फ के रूप में जब हवा बह रहा है तो सब एक दूसरे में क्या होगा, जब एक दूसरे से टकराएगा तो बड़ा बर्फ के रूप होगा, छोटा छोटा बड़ा बड़ा बर्फ के रूप लेगा। जैसे बड़ा बर्फ रूप लेगा वो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा और नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट होगा। इसी कारण आप लोग देखते होंगे जब अधिक ठंडा हो जाता है, 0 माइनस में चला जाता है, -10 डिग्री सेल्सियस, -15 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस, इस सब हम लोग देखे होंगे पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ टेम्परेचर अधिक डाउन रहता है, ठीक, वहाँ पर हम लोगों ने देखा, हम लोग जो आप वहाँ पर रहते होंगे उन लोगों ने देखा होगा कि आप लोग गए होंगे घूमने तो आप लोगों ने भी देखे होंगे वहाँ पे क्या होता है कि बर्फ़ की बारिश होता है, ठीक, स्नो जिसे बोलते हैं, लगता है कि वो स्नो रुई की तरह बारिश हो रहा है, जिसे हम लोग बर्फ़ बोलते हैं, ठीक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्फ़ बोलते हैं। यही सब कारक है वायुमंडल में जो उपस्थित रहते हैं, ठीक। आज के लिए इतना ही, इसके अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे अब बादल का प्रकार, ठीक, कौन सा बादल बरसता है, कौन सा बादल गरजता है, बोला जाता है ना गरजने वाला बरसता नहीं, बरसने वाला गरजता नहीं, तब देखेंगे कौन सा बादल गरजता है, कौन सा बादल बरसता है, बादल कितने प्रकार के होते हैं, बादल कौन सा कलर से हमको पता लगा बारिश होने वाला है कि बारिश नहीं होने वाला है, बादल कैसे मौसम वैज्ञानिक पता लगाता है कि बारिश की संभावना होने वाली है या नहीं होने वाली है, ये सब अगला वीडियो में देखेंगे।